Assalamualaikum, student of class Matric. How are you? Hope you will be fine. This is our first class of tenses. I am going to explain you the 12 tenses usage. First, present, simple present tense. Simple present tense. बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, ये बेसिक करते हैं हमारी पूरी डेली रूटीन पर, ठीक है। यानी कि हम अपनी डेली रूटीन में जो काम करते हैं, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में शामिल होती हैं। जैसे स्कूल, वी गो टू स्कूल, दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एनी एक्शन वी डू और परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ, this is called present indefinite tense। ठीक है, कोई भी एक्शन जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं या रोज़मर्रा की लाइफ में हम जो एक्शन परफॉर्म करें, यानी कि हम सुबह सवेरे उठते हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम खेलते हैं, हम पार्क जाते हैं, हम सैर को जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी डेली रूटीन में शामिल हैं। सिंपल ये सारी चीज़ें जो हमारी डेली रूटीन में शामिल हैं और वो एक्शन जो हम अपने हाथों से करते हैं प्रेजेंट टाइम में, वो क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे कि आई ईट पिज़्ज़ा एवरी डे टू एक्सप्रेस हैबिट्स और जनरल ट्रुथ। ठीक है, वही बात आ गई कि मैंने जो आपको बताया, हम अपने रोज़मर्रा में जो जो काम करते हैं, जो रिपीट होते हैं, हर रोज़ वही काम रिपीट होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम इसे प्रॉपर करते हैं। डेफिनेशन पहले लिखते हैं, आपने अपने जर्नल में इसी तरह इसे काम करना है। ठीक है, एनी एक्शन we do in our daily life this is called simple present tense। okay, for example, we go to school daily I eat mango I perform 5 times prayer daily I get up early in the morning। formula, subject plus verb first form plus s or es plus ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, this is object. Subject again,
verb first form ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट यानी कि इनडेफिनेट। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज लग जाएगा नॉट के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों आपका वर्क हो गया। उसके बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 1, we go to school daily. We do not go to school daily. Do we go to school daily? क्वेश्चन मार्क। ये वाला पेपर अगेन देखिएगा, यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव में एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है एक। अब आपने इसी के 10 टेंसेस बना के लाने हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ और डेफिनेट के साथ। डेफिनेट, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये तीनों टेंस आपने बनाने हैं। ठीक है, आपने सिंपली 10 टेंसेस बनाने हैं। कोई भी जो आपको आते हों अपने ऑन वर्ड्स में ले लीजिएगा, कैसे भी ले सकते हैं आप। ठीक है, डेली रूटीन में। और कोई भी मुश्किल हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप आके मुझसे स्कूल में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी मसला हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड वीडियो ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, I gave you the homework of simple present tense. Hope you all are done. She works. She is working. She has worked. She goes. He plays football in the park. They went. All tenses converge into simple present tense. आपको ये टेंस दिए हुए हैं, आपने इनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस कलेक्ट करने हैं और जिनके सिंपल प्रेजेंट नहीं बने हुए आपने उनको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन मेक इट इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, और मोर
15 tenses of simple present tense। आपने इसके और 15 टेंसेस बनाने हैं, ठीक है, लेकिन आपने 15 टेंसेस के 3 बनाने, जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इनडेफिनेट, यानी कि सिंपल, इनडेफिनेट, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो अबाउट टेंसेस। हमने पिछले अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। I am showing you the chart paper of all 12 tenses. You will be make it same like this. Okay, let's start simple past tense. Definition: any action we did or performed in the past time, this is called past tense. Simple past tense। कोई भी ऐसा काम जो हम अपने माजी में कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारा काम हो गया है, ठीक है, जैसे मैंने खा लिया, सो गए, चले गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पास्ट हैं, ठीक है। जो भी काम हम अपने माजी में कर लेते हैं वो क्या बन जाता है? पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, he went, she slept, I ate apple। Okay, these are the examples of past tense। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपने इसका जो है हेल्पिंग वर्ब बस सेकंड फॉर्म आ जाती है, डिड आ जाता है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं उसमें हमें सिर्फ डिड लगाना पड़ता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है जब हम पहले डिड लगा देंगे, ठीक है, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको बदल के हम कर देंगे फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद डिड आ जाएगा पहले, फिर आएगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ होगी इसमें, ठीक है। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म आ जाती है डू की। ओके, मेक सेंस? सिंपल पास्ट टेंस। He went to school. This is affirmative. Okay. Now negative.
ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव, देखा आपने, ये डिड आया तो ये फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो गई ऑटोमेटिकली। हमने यही करना है इसे, डिड जब यहाँ आ जाएगा तो ये जो सेकंड फॉर्म थी ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगेन वही हुआ, डिड लगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। ठीक, ये हो गए कंप्लीट। एक एग्जाम्पल दी मैंने आपको, अब आपने यू हैव टू मेक एट लीस्ट 20 टेंसेस complete tense, means affirmative plus negative plus interrogative बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपका होम असाइनमेंट है, ये आपने होमवर्क में करके लाना है। प्रेजेंट सिंपल के आपने 20 टेंस बनाने हैं और आपने पास्ट के बनाने हैं, एफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैंने ये एग्जाम्पल बता दिए, फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ मुश्किल पेश आ रही हो तो आप आके मुझसे स्कूल में समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।